हेलो फ्रेंड्स, टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी अड्डा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे हम। बात करते हैं अपने चैप्टर की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला टॉपिक जो आता है इसमें केमिकल रिएक्शन पहला पॉइंट। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन आर द चेंजेस इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ऐसे चेंजेस या ऐसे रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बने उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूली ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल इक्वेशन को उसके मतलब जो केमिकल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको सिंबल्स और फार्मूले में जब हम लिख देते हैं तो जो इक्वेशन बनती है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ अ एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मीन्स LHS साइड एंड RHS साइड। बैलेंस केमिकल रिएक्शन उसको हम कहेंगे। मैंने डिफिनीशन पढ़ भी दी है और ये एग्जांपल भी है। ये एग्जांपल जो है बैलेंस है। इसमें देखिए मैग्नीशियम की जो नंबर ऑफ आइटम्स है 2 है इस तरफ, और दूसरी तरफ भी देखिए 2 ही मैग्नीशियम के नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और इधर ऑक्सीजन के टू आइटम्स है और इधर भी ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं। 2 इस सब में मल्टीप्लाई है पूरे में। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की। केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 टाइप्स के हैं। जो है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन। यही 5 बेसिक रिएक्शन है जिसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको एक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बैलेंसिंग एक्सप्लेन करने के लिए प्लीज़ वेट। हाँ, तो हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको बताना चाहते हैं। बैलेंसिंग के लिए मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए किसी को बैलेंस करना है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला ही एग्जांपल हम लेते हैं। Mg+O2 गिव्स आउट MgO। अब हम बैलेंस इसको कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स बता देता हूँ मैं, और NCERT में भी वो स्टेप दिए हैं। वही स्टेप्स आप फॉलो करिएगा। फिर इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करेंगे, जितने भी इन फार्मूले या जितने भी मॉलिक्यूल कुछ भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, पहले सबको बॉक्स में बंद कर लेंगे। बॉक्स के अंदर की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। बॉक्स के बाहर की चीज़ों से बॉक्स के बाहर ही हम जो भी कुछ बैलेंस करेंगे, बॉक्स के बाहर ही बैलेंस करेंगे। अब देखिए, अब हम सबसे पहले ऐसे मतलब आइटम्स को उठाएंगे या एलिमेंट्स को जिसके सबसे नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा हों। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हैं LHS में। LHS में 2 है, तो RHS में हम भी 2 करने के लिए इसको बाहर ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ये 2 हो गया। अब जो RHS में देखिए मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट LHS में मैग्नीशियम 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे हम, अब दूसरे एलिमेंट्स को हम उठाएंगे उसके बाद, लेकिन यहाँ पर अब पूरा 2 ही एलिमेंट थे, 2 ही रिएक्टेंट थे, सब पूरा बैलेंस हो गया है। ये एक और एग्जांपल लेके हम ट्राई करते हैं। आपके NCERT में जो एग्जांपल दिया है इस बार वही एग्जांपल लेते हैं। वो है Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये है पहला स्टेप जो हमारा था। सबको पहले बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे सबसे नंबर ऑफ़ हाईएस्ट एटम्स किसके हैं। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं 4, वो भी RHS में। सो LHS में भी उसको बैलेंस कर लेंगे हम। LHS में बैलेंस करने के लिए इधर 4 हैं तो इधर भी 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 8 हो गया। अब हाइड्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए जब इधर 8 हो गया, इधर 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या? अब बचा है आयरन। तो आयरन इस तरफ 3 है RHS में, तो LHS में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसको हम अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। पहला टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक सब्सटेंस होता है जो वो दो या दो से अधिक मतलब सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर जाता है, ब्रेक डाउन करके मतलब 2 और मोर प्रोडक्ट्स देता है। तो इस देखिए डिफिनेशन क्या कह रही है। द रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो मैंने बताया था आपको डिकम्पोजिशन वाला, वो डिकम्पोजिशन बताया था आपको मैंने। कॉम्बिनेशन में 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक कंपाउंड या सब्सटेंस जब 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर जाता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये देखिए मैंने डिकम्पोजिशन आपको पहले बता दी। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए, द रिएक्शन इन व्हिच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे लेड नाइट्रेट, जब उसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में ब्रेक कर जाएगा। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन दी गई। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। सो द रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस का एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल में दिया गया है 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। सो इसमें देखिए अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट्स हैं, मिलकर सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे। और चलते हैं हम आगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको एक बार बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक करता है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया था, 2BbNO3 होल ट्वाइस गिव्स, जब हीट करने पे देता है 2PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन जो है 3 टाइप के होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है 3 टाइप का होता है, तो हम तीनों टाइप पढ़ लेते हैं। पहला, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और दूसरा जो है जब हम हीट करके करते हैं तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब हम लाइट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो उसको हम कहते हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। सो पहला जो है डिफिनेशन से देख लेते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका एग्जांपल है वाटर का, जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लिखा है, तो वो बन जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, H2 और O2 में। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और इधर 2 हो गया। ठीक है, समझ में तो आया होगा आपको। मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है और ये H2 + O2 और 2। ठीक है, और दूसरा जो रिएक्शन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ऊपर ही है, जो ये लेड नाइट्रेट वाला ही थर्मल डिकम्पोजिशन ही है। और जो तीसरा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय अब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटो
केमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जांपल, जब हम सनलाइट से या किसी भी लाइट की एनर्जी देकर किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल हैं इसके। जब हम सिल्वर क्लोराइड ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, बोर्ड्स में भी आ जाता है। तो जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक कर जाता है। सिल्वर Ag प्लस क्लोरीन गैस Cl2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, फिर यहाँ 2 लगा देंगे और क्लोरीन गैस तो 2 ही है। ठीक है, एक और रिएक्शन है इसी टाइप की, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर रहे हो तो। और फिर मैं दूसरी डिस्कस कर देता हूँ। दूसरी जो है वह है सिल्वर ब्रोमाइड की। सो उसमें भी AgBr प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ ऊपर सनलाइट लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी बनाएगा Ag प्लस Br2 ब्रोमाइड, इसका Br2। सो इधर 2 लगा के इधर 2 लगा के बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ Br2 लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलें आगे। ये इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन दोनों। ये दोनों रिएक्शन जो होती हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज होती हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, नेम द रिएक्शंस दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो जब कोई रिएक्शन से जो मोर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कोई बहादुर आदमी है तो और कोई कमज़ोर आदमी कुर्सी पर बैठा है, तो जब वो जाएगा तो कहेगा हटो हटो, यहाँ मेरी जगह है, मैं बैठूंगा। तो इसी तरह जो हाईली या ताकतवर जो होता है वो कमज़ोर को हटा देता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो इसका एग्जांपल है जेडन जब रिएक्ट कराएगा कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक जब रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा। तो जो बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। सो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। रिएक्टिविटी सीरीज़ हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अभी आप ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जान लीजिए क्या होता है। सेकेंड एग्जांपल है हमारा, कॉपर जब रिएक्ट करता है 2Ag प्लस NO3 मीन्स सिल्वर नाइट्रेट से, तो वो सिल्वर जो है बहुत लेस रिएक्टिव होता है। सिल्वर और गोल्ड आपको बता दीजिए ना के बराबर रिएक्शन करते हैं। सो सिल्वर जब कॉपर जो है फिर डिस्प्लेस करके कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को बाहर कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और फिर आगे चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन 2 कंपाउंड्स। सो देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम जो मैंने आपको बताया कि 2 कंपाउंड्स आपस में जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस करते हैं तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों कंपाउंड आपस में एक्सचेंज करते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके जो मेजर 2 टाइप्स हैं, कॉमनली बेसिक्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रिटिसिपेट रिएक्शन है और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। द रिएक्शन टेक प्लेस इन सॉल्यूशन। 2 कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन आर प्रिटिसिपेट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो सॉल्यूशन में रिएक्शंस जो होती हैं इसमें 2 मेजर रिएक्शन है, मतलब कॉमन रिएक्शन है, प्रिटिसिपेट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रिटिसिपेट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें प्रिटिसिपेट फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है। इन रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 साल्ट्स आर मिक्स्ड वेयर बाय सम साल्ट्स प्रिटिसिपेट ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द 2 साल्ट्स फॉर्म। तो जहाँ पर 2 साल्ट्स के जब म्यूचुअल एक्सचेंज होती है एक्वस फॉर्म में तो एक प्रिटिसिपेट बनता है, इसलिए इसको एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए इसको प्रिटिसिपेट रिएक्शन कहते हैं। आगे एग्जांपल भी होगा शायद, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ एग्जांपल है, जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है
सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करता है NaCl। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन साल्ट हम घर में यूज़ करते हैं। उसके एक्वस फॉर्म मीन्स, एक्वस मीन्स होता है वाटर में ऐड है, ये सब चीज़ें वाटर में ऐड है। तो बना लेता है सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, और यानी NO3 मीन्स सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी बात करते हैं सेकेंड टाइप में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे, in this type of reaction an acid reacts with the base to form a salt and water by exchange of ions। so जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे का इफेक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों अपने आप को मार ले रहे हैं, दोनों अपना न्यूट्रल हो जा रहे हैं, ना एसिड का इफेक्ट रह जाएगा ना बेस का, तो ये न्यूट्रल साल्ट बन जाएगा, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये सोडियम क्लोराइड वही साल्ट हैं जिसको हम घर में यूज करते हैं, टेबल साल्ट भी इसी को कहते हैं। अब आगे चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन जो है पांचवें टाइप की, उसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है। जैसे डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन हुई सोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन वो है जहाँ पर जैसे किसी रिएक्शन में जब गेन ऑफ ऑक्सीजन या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इसी के जस्ट अपोजिट रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। या तो ऑक्सीजन लॉस हो जाए या तो फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो रिडक्शन होगा। अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो ऑक्सीडेशन होगा। सो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली जब किसी रिएक्शन में टेक प्लेस करते हैं तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बोथ रिडॉक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड हेंस कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल दिया है एक जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कॉपर से तो बना लेता है जिंक, जो रिड्यूस हो जाता है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है जिंक में, और कॉपर जो है, मतलब कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। कार्बन था ये सी। सो इसमें देखिए लिखा है जिंक ऑक्साइड रिड्यूस टू Zn, जो मैंने पहले आपको बता दिया, और कॉपर जो है वो ऑक्साइड हो जाता है कॉपर मोनोऑक्साइड में। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ और इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अभी देखिए इसके इफेक्ट्स पे चलते हैं। अभी एक्सोथर्मिक एनर्जी के बेसिस पे दो टाइप हैं रिएक्शन के। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स बाहर, तो हीट बाहर निकलना। इंडो मीन्स अंदर, तो हीट अंदर देना। इससे आप समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताया, एक्सो मीन्स बाहर, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस, जिसमें हीट बाहर निकले। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले उनको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मीन्स C+O2 गिव्स आउट CO2 गैस प्लस हीट। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है CO2 के साथ कुछ अमाउंट में हीट रिलीज करता है। हम जनरली जितने भी रिएक्शन होते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, वो जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं। मीन्स सारे नहीं, जनरली मैं कह रहा हूँ, मीन्स 70-80% जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। और इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जनरली 70-80%। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट देते हैं। मीन द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। इसका एग्जांपल लेते हैं। इंडोथर्मिक का एग्जांपल है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। अब हम कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन क्या है? कोरोजन ऑक्सीडेशन का ही एक इफेक्ट है। सो कोरोजन और एंटीरिटी दोनों ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट है। तो कोरोजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस ETC प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। सो कोरोजन ऐसा होता है जिसमें मेटल्स जो होते हैं वो अपने अनडिजायरेबल, जिसकी ज़रूरत नहीं है वैसे कंपाउंड का फॉर्म कर लेते हैं और ख़ुद को डिके कर लेते हैं प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो
कोरोजन की, आप कोरोजन के एग्जांपल में रस्टिंग है। रस्टिंग मीन्स आयरन में जब कभी रस्ट लग जाता है, आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन, तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग। वो क्या होता है, मॉइस्चर में जब हम खुले में लोहे को रख देते हैं तो उसमें रस्ट लग जाता है, वो उसका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है मॉइस्चर के वजह में, ठीक है। आयरन व्हेन, देखिए रस्टिंग क्या दिखा है, आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स अ सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। अब रेंचिडिटी, जो रेंचिडिटी है ये भी एक इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का ही। तो इसमें क्या होता है, जब हम फूड कभी कभी खाना रख देते हैं रात को, तो 2 दिन 1 दिन में, गर्मी में जल्दी और ठंडियों में तो कुछ दिन तक चल जाता है, 1 दिन चल जाता है, तो उसमें क्या होता है, बैड स्मेल आने लगती है और टेस्ट उसका अजीब हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये फैट्स और ऑयल के ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रेंचिडिटी, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। जैसा मैंने बताया था, फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। जब हम लॉन्ग टाइम में रख देते हैं फूड को तो उसमें स्मेल आने लगती है। सो इसको हम बचाने के लिए कुछ मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फ्रिज में खाने को रख दूं तो खाना कुछ ज़्यादा दिन तक चलता है, तो ये सब स्टेप्स हैं, तो ये भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। क्लास 8th में भी आपने ये पढ़ा रहा होगा, जैसे पिकल्स को हम कैसे प्रिवेंट करें जेलीज डाल के, और पिकल्स को ऐसे प्रिवेंट करें, और जेलीज़ को जैम एंड जेलीज ऐड करके किसी चीज़ को प्रिवेंट किया जाता था। और साल्ट को, पिकल्स को प्रिवेंट करने के लिए साल्ट यूज कर सकते हैं हम। तो इसमें देखिए दिया है कुछ, इट कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल। हम एंटीऑक्सीडेंट को यूज करके प्रिवेंट कर सकते हैं। और स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में हम अगर फूड को रख दें तो वो आसानी से प्रिवेंट हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक, कुछ ज़्यादा दिन तक चलेगा। और जो है फ्लशिंग आउट एयर विथ नाइट्रोजन, अगर देखिए जो मार्केट में चिप्स की पैकेट्स आती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, तो इससे वो जो होता है उसका ख़राब होने का टाइम बढ़ जाता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसीलिए चिप्स जो होती हैं उसकी 6-6 महीने पैकेट्स में रहती हैं, ख़राब नहीं होती है, ठीक है। तो यहीं पे होता है ये चैप्टर ख़त्म। अब हम बात कर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।